भाई आज ईद का दिन है, इंशाल्लाह आज हमने पकड़नी है अपनी नई टैक्सी 9211 पे नई सवारियां। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैंने अपनी सियासी जमात शुरू की, उसमें मुझे नाकामी हुई। फिर उसके बाद मैंने अपना चैनल शुरू किया, वो कोरोना की वजह से बंद हो गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ये टैक्सी स्टार्ट की है। ओ टिप टिप करता मैं कमरे में आता हूँ, टिंगड़ा कड़ा कड़ा गडिंग। यार ईद का दिन है लेकिन कोई नजर ही नहीं आ रहा यार, कोई बंदा। ओए ओए ओए, बंदा आ गया, बंदा आ गया, बंदा आ गया, बंदा आ गया, बंदा आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? आप कैसे हैं, खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ सर। सर ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। सर किधर जाएंगे? ये PCHS ले लें, मेरा ऑफिस है मरकज पाक ज़मीन पार्टी का। अच्छा जी अच्छा 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 अच्छा, पाक ज़मीन पार्टी का। यस यस, बिल्कुल 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 आ गया सर। तो PCHS, अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही सही। आप कैसे हैं, कैसे? ठीक मैं सर बहुत अच्छा हूँ। आई एम वेरी गुड। सिट डाउन फर्नीचर, ड्राइविंग द कार, एंजॉयिंग द वेदर। ईद मुबारक, थैंक यू। ये वाला सिस्टम चल रहा है सर टोटल। अच्छा मुस्तफा भाई, कराची के आजकल हालात कैसे देख रहे हैं आप? कराची जो है वो बुरे हैं, और अब तो और बदतर हो गए हालात। बुरे तो पहले ही थे, कचरा नहीं उठ रहा था, पानी नहीं आ रहा था, सफाई नहीं हो रही थी यहाँ पे, सीवरेज का निज़ाम आपको पता है सारा। सिंध गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही तो टाइगर फोर्स तो आ गई है, तो अब टाइगर फोर्स हो सकता है शायद मामलात जरा बेहतर कर दे। टाइगर फोर्स से वो ऐलानात की हरकत है। मेरे आपसे कुछ सवालात हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनके बड़े खरे खरे मुझे जवाब दें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। और अगर मैं आपसे सवाल कोई टेढ़ा पूछ लूँ तो आप किराए की मद में मेरे पैसे तो नहीं काटेंगे? नहीं, मैं आदी हूँ टेढ़े सवालों का। अच्छा, आपके ख्याल से इन सियासतदानों में से किसे सियासत के बजाय एक्टिंग में होना चाहिए? ऑप्शन 1 बिलावल भुट्टो, ऑप्शन 2 शेख रशीद, ऑप्शन 3 वसीम अख्तर, ऑप्शन 4 मुराद सईद। मुराद सईद होना चाहिए मेरे ख्याल में। क्यों? नहीं तो वो यंग हैं तो, और आई थिंक उनको रोल भी मिल जाएगा शायद। और शेख रशीद साहब भी जा सकते हैं। शेख रशीद भी जा सकते हैं? जी। शेख रशीद साहब अगर उनकी ज़िंदगी पे कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? हाँ, उसका टाइटल रेल की कोई स्टोरी कर ली है ना। रेल की? हाँ, क्या बात। क्लाशनकोव के केस में उन्होंने जेल भी काटी है, आपने उनको ट्रेन नहीं, पुरानी हो गई कहानी है सारी। वज़ारत इत्तलात संभाली उन्होंने कितना अरसा। हाँ, लेकिन वो फिल्मों में तो रेल वाला आइटम ज़्यादा हिट होगा ना। रेल वाला आइटम, ठीक है, सही है, सही है। आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रेल वाला। अच्छा मुझे बताएं कि अगर किसी एक सियासतदान के साथ आपको क्वारंटीन कर दिया जाए, तो किस सियासतदान के साथ क्वारंटीन होना पसंद फरमाएंगे आप? ऑप्शन 1 इमरान खान, आमिर खान, फारूक सत्तार। आई थिंक जरूरी नहीं है दो सियासतदान एक जगह कैसे रह सकते हैं। आई थिंक क्वारंटीन हो गया ना, अब क्या करना, हुकूमत को फैसिलिटी नहीं है। मैं कहूँगा यार मुझे कोरोना वायरस फैलाने दो, ऐसा करो। मुझे जो है वो मैं आइसोलेट हो जाता हूँ, ऐसी जगह घर पे आइसोलेट हो जाता हूँ। मतलब खान साहब के साथ भी चले? आई थिंक खान साहब के साथ तो चल जाएगा शायद। खान साहब के साथ चल जाएगा? खान साहब से चल जाएगा, इसलिए कि उनको फिर बताएंगे यार आपको इतनी इस टाइम पे ये बताया जाए उनको इस क्वारंटाइन में कि भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है यार, आप किन चक्रों में पड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। भाई काम कर लो यार, लोग खुद ही निपट लेंगे। आप इख्तलाफी और उस पे लगे हैं, उस सियासत पे। इंतकाम, मतलब इतना काम तो कर रहे हैं, इंतकामी सियासत पर नए वाले ही काम कर रहे हैं ना। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? आजाद इदारा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब करवा रहे हैं सारा काम? नहीं, उनके इमाम पे हो रहा है। जितना आजाद इदारा है आप सबको पता है। इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया आपने मुस्तफा भाई। नहीं, घिनौना नहीं, तो बड़ा स्मार्ट इल्जाम है। अच्छा, बड़ा स्मार्ट? हाँ, बड़ा स्मार्ट इल्जाम है। और लोग तो ये तो हुकूमत के लोग तो एंजॉय कर रहे हैं सारी बातों को। अच्छा, 2020 जब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, उसमें उसके बाद आपको क्या होता नजर आ रहा है? ऑप्शन ए शेख रशीद की शादी, ऑप्शन बी शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनना, ऑप्शन सी मुस्तफा कमाल का कराची में क्लीन स्वीप, ऑप्शन डी नवाज शरीफ की सियासत में वापसी।
देखें ऑप्शन डी और ऑप्शन सी दोनों पे चले जाते हैं ना। मुस्तफ़ा कमाल इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको कराची में, और मुझे लगता है कि नवाज शरीफ की भी वापसी हो जाएगी। अच्छा, और वो जो आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि वो जो है ना अगला वजीर आला जो है वो पीएसपी का होगा, हाँ अभी भी कहेंगे, अभी भी कोशिश तो यही करेंगे ना भाई। हम मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इलेक्शन लड़ने जाऊँ और जाकर मैं जाकर जो है वो मैं बोलूँ जी मैं तो हारने के लिए आया हूँ, ऐसा कैसे होगा? मैं तो जब उतरूँगा लड़ने, जब तक मेरी पार्टी है और जब मैं उतरूँगा तो मैं तो इसी ऑप्शन पे उतरूँगा ना कि मैंने जीतना है। अगर आपकी ज़िंदगी में, चूँकि आपको पता है मैंने जो है मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा है, मैं बड़े आर्टिस्टों को जानता भी हूँ, बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे एक फ़ोन कॉल पे हैं, तो अगर आपकी ज़िंदगी पे कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका हीरो कौन होना चाहिए आपकी नज़र में? नंबर 1 हुमायूं सईद, नंबर 2 यासिर हुसैन, नंबर 3 हमजा अली अब्बासी, या नंबर 4 खुद? आई थिंक हमजा अली अब्बासी ठीक है। हमजा अली अब्बासी ठीक है? नहीं, हमजा अली अब्बासी मुस्तफ़ा कमाल कैसे बने? एक्टिंग करेंगे ना, मुस्तफ़ा कमाल तो बना देते हैं आप लोग, आपको नहीं बना देते, वो क्या कुछ बना देते हैं आपको। तो वो हमजा अली अब्बासी को भी कुछ ना कुछ बना देंगे, मुस्तफ़ा कमाल जैसे बना देंगे और वो कर लेंगे, वो सही निभा देंगे मुस्तफ़ा कमाल के। हुमायूं भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर है माशाल्लाह से, और लेकिन तो हुमायूं भाई को नहीं करना चाहिए? हुमायूं भाई को भी कर लेना चाहिए। आई थिंक इन दोनों में से एक चले, आप कहते हैं तो हुमायूं भाई को कर लेते हैं। अच्छा, आपके नज़दीक अगर आपकी ज़िंदगी पे फिल्म बने तो मुस्तफ़ा कमाल का किरदार हुमायूं सईद को करना कर लेंगे। बात तय हो गई? बात कर लूँ, कर लेंगे, मुकर तो नहीं जाएंगे? नहीं। अच्छा, डन हो गया। हाँ, मैंने क्या सौदा पक्का। चल, अब मुझे एक बात बताएं कि इनमें से सबसे ज्यादा अपने बयान से कौन मुकरता है? अपने कही हुई बात से कौन सबसे ज्यादा मुकरता है? ऑप्शन ए मौलाना फजल रहमान साहब, ऑप्शन बी बिलावल भुट्टो साहब, ऑप्शन सी मुस्तफ़ा कमाल साहब, या ऑप्शन डी इमरान खान साहब? इमरान खान 100%। हद हो गई है। नहीं मतलब उन्होंने तो इस फिरने जो आप कह रहे थे कि वो इलेक्शन से पहले सीएम हमारा जो है पीएसपी का होगा, वो उससे आप मुकर के बात? नहीं, मैं नहीं मुकर का भाई, मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ कि हम कहेंगे भाई हमने तो कोशिश की, लोगों ने वोट डालना था। फिर जो हुआ है इस इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में कि 9:16 पे हम 3 सीटों का रिजल्ट आया, हम 3 सीटों पे तीनों सीटों पे जीत रहे थे। फिर उसके बाद सारे ब्लैक आउट हो गया, 3 दिनों तक रिजल्ट नहीं आया, और उसके बाद फिर कहानी खत्म हो गई। फिर आपको पता, हाँ। अब मुझे हाँ या ना में जवाब दें कि मुस्तफ़ा कमाल अपने जल्दबाजी में किए हुए फैसलों पर पछताते हैं, हाँ या ना? जल्दबाजी पे कि हाँ, जल्दबाजी पे कि नहीं, मैंने जल्दबाजी पे तो मैं फैसले नहीं करता, मैं तो बड़ा सोच समझ के फैसले करता हूँ। और नहीं, मैं तो कहूँगा नहीं। आप अपनी तकरीर में जज्बात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना? आप इसको शायद कह सकते हैं कि गैर ज़रूरी तो इस्तेमाल नहीं करता मैं। देखिए, जब जो सब्जेक्ट में डील करता हूँ उसमें जज्बात आ जाते हैं ना, डेफिनेटली मैं जिन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल है, नहीं मैं ये गलत इल्ज़ाम है। गलत इल्ज़ाम? बिल्कुल गलत इल्ज़ाम। पर्चा कटवा दें लोगों, बिल्कुल कटवा दें जो कह रहे हैं। अब ये मुझे बताएं कि आप पे इल्ज़ाम है कि आप छोटी बात को बहुत लगता है सारा टाइम आजकल आप मेरे मुखालफिन के साथ ही गुजार रहे हैं। अब इल्ज़ाम है, मैं क्या कहूँ, आप मेरे साथ बैठ गए आखिर में क्या कहूँ? अभी आपसे दूसरी पार्टियों में भी कमेंट लेते हैं, थोड़ी देर पहले सही वो कहते हैं जी कि आप ना छोटे जवाब को ज़रूरत से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, उतना एक्सप्लेन करते हैं कि उस जवाब का जो मास होता है ना, जो असल मकसद होता है, वो फौत हो जाता है, हाँ या ना? तो ये तो देखने वाले सुनने वाले बताएंगे। मुझे तो जो है वो जो भी सब्जेक्ट मैं लेता हूँ, जिस पे बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी बात जाए, पूरी बात उतरे। मैं नहीं समझता कि मैं जिस बात का मुख्तसर जवाब देता हूँ, नहीं, मैं समझता नहीं। मैं आपको खाली जगह दूंगा, आपने उस खाली जगह पे अपनी मर्जी का लफ्ज़ रखना है। तो जनाब, अगर मुझ पर किताब लिखी जाए तो उसका उन्वान होगा डैश। उसका उन्वान होगा रिफॉर्मर। द रिफॉर्मर। ओए होए, द गॉडफादर के बाद द रिफॉर्मर। नहीं, कुछ और उल्टा हो गया। चलिए, रिफॉर्मर, ठीक है। सर, अगर मैं अपनी डैश वाली आदत छोड़ दूं तो मैं बड़ा कामयाब आदमी हूँ।
मैं तो कामयाब आदमी हूँ ऑलरेडी, मेरी तो सारी आदतें वगैरह, मैं कोई एक आदत, कोई एक, हाँ, मैं कोई आदत छोड़ूंगा तो मैं फिर नाकाम आदमी हो जाऊंगा। आप जो है वो कॉलेज लाइफ में कैसे थे, कैसे स्टूडेंट थे वैसे आप? मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाकू भी नहीं था और मैं कोई बहुत ज़्यादा मेरा दिल इतना पढ़ने में नहीं लगता था कि मैं रात दिन बैठकर पढ़ाई करूं। तो मैं कोई पढ़ाकू बच्चा नहीं था, लेकिन मैं स्मार्ट बच्चा था मेरे ख्याल है। कभी मैं फेल नहीं हुआ और लेकिन बस वो कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स वाले के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी नहीं करता। अच्छा, हाँ। और कोई मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को डेक्लेमेशन? अब मैं क्रिकेट खेलता था, स्पोर्ट्स में मेरी एक्टिविटी थी। अच्छा, क्रिकेट खेलते थे? हाँ। तो क्रिकेट में क्या खेलते थे आप? बैट्समैन थे, बॉलर थे? मैं ओपनिंग बैट्समैन था अपनी टीम का और कीपिंग करता था। क्रिकेट जब बात ही है मुझे बड़े अच्छे अच्छे लोग याद आते हैं, लेकिन चले उस वक्त पे फिर कभी बात करेंगे। मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह कॉलेज में आए होंगे, कॉलेज में जो आते हैं ना नए नए जज्बात, शायरी से लोगों को लगाओ, रोमांटिक फिल्में देखने का शौक हो जाता है ताज़ा ताज़ा। तो पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई और क्यों हुई? पहली मोहब्बत मुझे याद नहीं है किस उम्र में हुई, बहुत ही लगता है छोटी उम्र में हो गई थी शायद। ओए किसी को कार्टून वार्टून तो नहीं पसंद आ गया? आई डोंट रिमेम्बर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कि पहली मोहब्बत कब हुई, लेकिन हाँ नहीं, जब मुझे मोहब्बत हुई अपनी कॉलेज लाइफ में तो हमने शादी कर ली उसी मोहब्बत से। क्या बात है। अच्छा चले ज़रा कोरोना पे बात करते हैं, ज़रा वो जो आजकल हॉट टॉपिक है, हर बंदा उस हवाले से बात करना चाहता है। किस हुकूमत के, किस सूबे की हुकूमत के इक़दाम आपको लगता है सबसे ज़्यादा मौसर थे? पेशावर, अपना खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान या सिंध? भाई शुरू में ऐसा लगा था कि सिंध के हुक्मरान जो है कुछ सही फैसले कर रहे हैं, लेकिन उसका कंपैरिजन जो है वो इसलिए इस तरह था कि एक टीम में 10 प्लेयर हैं, 9 खिलाड़ी जो है ना क्रिकेट टीम में 0 पे आउट हो जाएं और जो 10वां खिलाड़ी उसने सिर्फ 7 रन भी बनाए हों तो ऐसा लगेगा कि यार उसने बड़ा स्कोर कर दिया, उसका सब स्कोर कर। तो चूंकि कोई और स्कोर कर नहीं रहा था और किसी ने जो है वो चंद रन बना लिए, तो यही हालत था सिंध हुकूमत का कि चूँकि फेडरल गवर्नमेंट और अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतना उन्होंने डिले किया और इनेप्ट फैसले किए, उसमें जो 2-4 फैसले किए, फ़र्ज़ करें कि उन्होंने डॉक्टर बारी जैसे लोगों को बोर्ड में लेकर और एक फ़ैसला कर लिया और डॉक्टर्स की एक टीम बना ली। 1-2 चंद ये इक़दाम ऐसे थे जिससे जो लगा कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज़ उसके बाद जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते गए तो फिर वो भी एक्सपोज होते चले गए सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले। तो मतलब किसी की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है? नहीं, डेफिनेटली आप मुल्क का हाल देख लें ना, तमाम चारों सूबों का हाल क्या हो रहा है। अच्छा मुसा भाई, एक अजीब नोयत का सवाल है, वो ये कि कौन सा ऐसा सियासतदान आपको लगता है कि जिसकी सियासत को फाद मुस्तफ़ा के शो में 5 तोले सोने के साथ भेज देना चाहिए? भेज देना चाहिए। हाँ, वो होता है ना फाद मुस्तफ़ा के शो में होता है ना, ये सारी चीज़ें 5 तोले सोना, घर जाओ। घर जाओ वाला किसके साथ होना चाहिए कि जिनकी सियासत अब वही इतनी कदीम हो गई है कि वो अभी आई थिंक जो है वो जरदारी साहब की सियासत भी ऐसी हो गई है और मैं समझता हूँ कि यार अभी करंट गवर्नमेंट की भी सियासत ऐसी हो गई है। जो इमरान खान साहब की सियासत, 5 तोले सोना दो, बिल्कुल घर जाओ, बिल्कुल इस तरह कर देना चाहिए, 5 तोले सोना दो और घर जाओ। एक आप कहते हैं कि आर्टिकल 140A को जरा मजीद डिस्क्राइब करने की जरूरत है, ठीक हो गया, और ऑप्शन 2 क्या कहेंगे? रिफॉर्म्स पे जाएं हम, ये पुलिस रिफॉर्म करें और उसके बाद तीसरा मैं कहूँगा कि इलेक्शन रिफॉर्म करें। भाई इलेक्शन पाकिस्तान में आज तक ये एतमाद ही नहीं आ पाया लोगों को कि भाई हम जो वोट डालते हैं वो वोट जो है वही निकलेगा जिसको हम वोट डालते हैं। भाई दुनिया में हमारे पड़ोसी करें, ऐसा क्या करें? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कर दें, टेक्नोलॉजी आ गई ना, देयर इज नो रॉकेट साइंस। म्यूजिक पहले आप क्या आपने पहले म्यूजिक सुनते थे, अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन पहले किसको सुनते थे? मैं वो जगजीत साहब को सुनता था ज़्यादातर, तो मैं जब से जगजीत सुनता था मैं। मुसा भाई मतलब माजरत के साथ आप तो यंगेस्ट मेयर और मोस्ट एनर्जेटिक मेयर, और जो आपकी मतलब ना वो मैं तो समझता आप कहते हो, मेरा अभी जहन में ये था कि आप कहेंगे यार मैं डेथ मेटल सुनता था करके मैं चार्ज होता था,
या कोई आप ये जगजीत सिंह सुन के कैसे अपना जहन बनाते होंगे कि यार मैंने जरा जाके ये अंडरपास बनाना है, सबर में जरा एक होंठों से छू लो सुन लूं? नहीं, जगजीत सिंह को सुनकर जो है वो चाय नहीं होते थे या जहन नहीं बनाते थे। जहन तो हमारा पहले बना होता। अच्छा, गानों से जहन थोड़ी बनता है यार, गानों ऐसे मतलब बाजू का कभी बंदे का मूड होता है ना यार, वो तो इंसान की अपनी एक सेटिस्फेक्शन, एक अपना एक जो चीज़ आपको अच्छी लगे। मुझे सीरियस शायरी जो है वो बेहतर लगती है। आप लिफ्ट में हैं, हाँ, और लिफ्ट में आपके साथ 2 लोग हैं और लिफ्ट खराब हो जाती है, ठीक है, कौन से 2 लोग ऐसे हैं जिनके होते हुए आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाएगा? मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप लोग खुद बता दें। आप नाम ले दे। मैं नाम ले देता हूँ। ऑप्शन 1 रजा हारून साहब, हाँ। ऑप्शन 2 वसीम आफ्ताब साहब। नहीं, मैं ख्याल मैं खामोशी रहूंगा, मैं अपने ऑप्शन विड्रॉ करता हूँ। अच्छा चलो खुद से को बता। कोई मैं तो आप होंगे लिफ्ट में तो मैं जो आपके साथ टाइम गुजर जाएगा माशाल्लाह से। आपसे कई लोगों की मिमिक्री सुनेंगे, फिर जो है मज़ा आ जाएगा एक। हाँ, बहुत सारे मुल्कों में आपने माशाल्लाह आप खुद भी कुछ अर्सा अपने वतन से बाहर भी गुजारा है। क्या कमी देखते हैं पाकिस्तान में और दुनिया के किसी दूसरे खित्ते में? कमी क्या लोगों में है, वसाइल में है, या कमी किसी दूसरी जाने में? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो है वो हमारे यहाँ अच्छाई और बुराई जो भी होती है ना, देखिए दुनिया में हर जगह ऊपर से नीचे ट्रैवल करती है, नीचे से ऊपर ट्रैवल नहीं करती। और हमारे यहाँ मसला है कि जो हमारा ऊपर का निज़ाम है वो निज़ाम ही वहीं से बुराइयां सारी नीचे ट्रैवल करती हैं। तो हमें हमारी ऊपर वाली स्लॉट को ठीक होना पड़ेगा। ये कोई जगह है यहाँ पे 2 प्यारी प्यारी डॉल्फिन्स खड़ी हुई हैं। अरे ये तो आपका हमारा ऑफिस है पाकिस्तान। ठीक। चलिए सर, आपको तो अड्डा आ गया, लेकिन जाते जाते सर मुझे सिर्फ ये बात जो है ना आप बताएं, जो आप आखिरी बात कर रहे थे कि हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारी एजुकेशन है। एजुकेशन अगर आप एक बात कोई करना चाहते हैं तो एजुकेशन हमारी ऐसी चीज़ है कि अगर हम एजुकेशन हमने अपनी नीचे ग्रास लेवल तक और अच्छी कर ली तो हमें उसका फिर मटेरियल जो है वो और अच्छा मिलेगा। मुस्तफा भाई, वैसे बनते तो आपके 1200 रुपये हैं इतनी देर तक, लेकिन चूंकि मैंने आपकी बातें भी सुनी हैं और आपसे बहुत सारी बातें उगलवाई भी हैं, तो अगर आप 2000 रुपये दे दें। जी, आपको 2000 रुपये देते हैं अभी जी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक बात बताएं जी, आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े सियासतदान हैं, तो ये ईद के दिन आप टैक्सी करा के किधर जा रहे हैं? बस आज मैंने बोला कि चलो यार ये टैक्सी वाले से थोड़ा गपशप हो जाए। कराची शहर को बाहर से लेके ये बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से घर पे बैठे बैठे, तो मैंने बोले चलो हम देखें कि कराची क्यों नहीं, रोशनी वाला जो शहर है। तो इसलिए आपने कहा कि पेश तरक्के को कोई मेरे घर पे आए, मैं नहीं तो घर पे तो नहीं आएगा ना हमारी तो हमने वो हमारा तो मौके भी ये है कि घरों पे रहें और ये जो हुकूमत की वक्त का ऐलान है इसके ऊपर मन अमल करे। तो इसलिए हम निकले और हम देख रहे हैं कि बाहर दुनिया क्या कर रहे हैं, आज क्यों निकली है, क्या ज़रूरत है। ये मुझे बताएं शाह सईद साहब कि आपकी पार्टी पिछले बड़े अरसे से सिंध की सियासत से बिल्कुल गायब हो गई है, व्हाट इज द रीजन? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो वक्त है, जो हमने इलेक्शन किया और इलेक्शन में जिस तरीके से रिजल्ट आए, तो वो इससे तो आप सामने खोला। अभी तो किसी को शिकायत करने की भी ज़रूरत नहीं कि क्या हुआ, शाम 6 बजे तक इलेक्शन में किया हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ। अभी वो उसमें वही है कि वोट चोरी हुआ, क्यों चोरी हुआ, किसने किया, इस पे बहस न करें। आपको भी वोट चोरी हुआ? सारी दुनिया के हुए थे, जो रिजल्ट उनको चाहिए था, जो ख्वाहिशात थे वो मिल गए थे। अब हम चाहते हैं कि चलो भाई, अगर आप लोगों ने उसको लाया है तो अब उसको चल ले दे, ताकि उसको टाइम मिले, ताकि उसका कल ये गिला तो ना रहे। नहीं, बात तो सही है, बात तो सही है। फिर पॉलिसी वैसे है क्या आप लोगों की, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या सोचा है फिर आपने? हमें ये कि अब मौजूदा हुकूमत जो है ये बिल्कुल नाकाम है, नहीं चला सका, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, इसके साथ लोग नहीं है। जो सिंध हुकूमत के वो वाली मरकज की बात करो, सिंध हुकूमत में तो फिर भी आपको ये नज़र आ जाएगा कि जो पुराने सियासतदान है या जो है वो फिर भी कुछ कदरे बेहतर है बनिस्बत वफाक के। अच्छा चले,
वो तो चले, बात सही है, वफाक के साथ तो समझ में आता है, उन्होंने तो आपका पख्तूनख्वा में भी वोट काटा है और जो है उनका बकौल आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी सिंध हुकूमत जिसकी आप तारीफ करें उससे भी आपकी दोस्ती नहीं है क्या? ये नहीं, ऐसा भी नहीं है हमारे, बिल्कुल उससे भी है, सिंध हुकूमत से पीपल पार्टी के साथ हमारे किसके साथ दोस्ती है आपकी? किस पार्टी के साथ दोस्ती है? मौलाना फजल रहमान के साथ है दोस्ती? हमारी सारी पार्टियों की, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं। दोस्ती पार्टी, ये तो पार्टी तो समझो कि दोस्तियों रिश्तों पे नहीं होता, पार्टी तो उसूलों पे होती है। और जो लोग भी मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हम उसको तारीफ करेंगे, जो नहीं करेंगे हम उसकी बुराई करेंगे। सही बात। मुझे एक बात बताएं शाही सैयद साहब, आज ईद का दिन है, माशाल्लाह आप बाहर निकले हैं घूमने फिरने के लिए, देख रहे हैं कि माशाल्लाह आज भी सड़कों पे हल्की फुल्की सी ट्रैफिक चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे अगर कुछ सवाल पूछना चाहूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? आप ऐसे सवाल ना करो जो माइंड करने वाला हो। ये तो मेरी आदत है। अच्छा, बुरी आदत निकालो। अच्छे, अभी तुम बच्चे नहीं रहे, बाल सफ़ेद हो गए तुम्हारे? बाल तो सफ़ेद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, खूब धूप में बैठ के सफ़ेद किए मैंने। मुझे बात बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर शाही सैयद नहीं रह सकता? ऑप्शन 1 लाल टोपी, ऑप्शन 2 ANP, ऑप्शन 3 कराची, ऑप्शन 4 मर्दान। जाहिर बात मैं तो ANP बताऊंगा। ANP के बगैर शाही सैयद नहीं है? नहीं ना, ये लाल टोपी के बगैर शाही सैयद है? ये क्या लाल टोपी या ANP एक ही चीज़ है। अच्छा, वो तो हमारी निशानी है, पार्टी निशानी है। अच्छा, लेकिन ये कि ज़ाहिर ANP है, तो बाकी तो इधर आप हमसे ज़्यादा सरमाएदार होंगे, ज़्यादा काबिल लोग होंगे, दूसरे होंगे, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट मिलता है वो ANP की वजह से, पार्टी की वजह से। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर आपको मर्दान तक सफ़र करना हो इसी टैक्सी में, जी। तो साथ में मैं कोई दूसरी सवारी बिठा सकता हूँ? यार ये कोरोना की वबा की वजह से तो नहीं बिठा सकता है, नहीं चलिए बिठा अगली सीट पे यहाँ बिठा सकता हूँ, अगली सीट पे। देखो अगर आपकी ख्वाहिश है तो हम जा रहे हैं। मेरे पास अभी 3 सवारी है, आप बता दें आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? पहली आसिफ अली जरदारी, दूसरी अभी फैसल रजा अब्दी का थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन आया था, और एक अपना ये हमारे फारूक सत्तार भाई नहीं, फारूक भाई का भी फ़ोन आया था, वो भी बता रहे थे। तो किसके साथ सफ़र करना पसंद करेंगे? ज़ाहिर बात मैं आसिफ जरदारी के साथ पसंद करूँगा। क्या बात है, क्यों, वजह कोई ख़ास वजह? इसलिए कि हमारे इत्तेहादी रहे और जीर सियासतदान है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चुका है, उसका इमेज तो ज़ाहिर बहुत ऊपर है, हमारे लिए तो रिस्पेक्ट इज्जत की बात है। अच्छा, मुझे बताएं वज़ीर आला के तौर पे मुल्क में इस वक्त बेहतरीन वज़ीर आला कौन है? उस्मान बुज़दार के महमूद खान? ये तो दोनों आपने नेला और देला बता दिया, उसको क्या कर रहे, कोई और बताओ ना। तो बेहतरीन वज़ीर आला इन दोनों में से कौन है? आपने नेला देला कह दिया। ये तो नेला देला है। नहीं, इन दोनों में बेहतर कौन है, उस्मान बुज़दार या महमूद खान? इन दोनों में फ़र्क करना मुश्किल है। वाह, क्या बात। सवाल वापस ले ले। अच्छा, चले तीसरा ऑप्शन भी दे दें, उस्मान बुज़दार, महमूद खान या जाम कमाल? यार जाम कमाल मेरे ख्याल में उनसे फिर भी थोड़ा बेहतर होगा। जाम कमाल बेहतर है? फिर भी सुबह वसाइल ज़्यादा है, उसके मसाइल बहुत ज़्यादा है, रकबा बहुत ज़्यादा है, वसाइल नहीं है, उसके बावजूद भी वो सर्वाइव। दूसरा वो तो माशाल्लाह जद्दी पुश्ती वज़ीर आला है। केड़ा? जाम कमाल से। एक मुझे बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि मौजूदा दौर में कौन सा ऐसा हुकूमत का महकमा है जिसमें इनकलाब आ गया है? ऑप्शन 1 वजारत इत्तलात, ऑप्शन 2 वजारत रेलवे, ऑप्शन 3 वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि फवाद चौधरी साहब। यार मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो बड़ा इनकलाब है वो इंफॉर्मेशन का है, जो उसमें इनकलाब लाते रहते हैं और उल्टे सीधे करते रहते हैं। इस वक्त जो बंदा आया हुआ है, कौन बंदा? शिबली फराज? शिबली फराज। अच्छा, वो बहुत अच्छा और ख़ानदानी बंदा है, इसमें तो कोई शक और मैं ये समझता हूँ कि वो ख़राब हो जाएगा उसके ख़ानदान के लिए इस तरह, क्योंकि उसको जो ड्यूटी है वो ज़ाहिर बात है कि झूठ हुआ और ये चीज़ है, उसको भी उसे निकलना पड़ता है, तो वो उसमें उसका रिस्पेक्ट ख़राब हो जाए, मुझे उसका दुख है। मुझे उसका दुख नहीं है, ये सारे जितने भी लगे हुए थे हम उस पर हंसते थे, लेकिन चूँकि शिबली फराज जो है वो एक ख़ानदानी आदमी है, अच्छा आदमी है, बड़े बाप का बेटा है, और वो ख़राब हो जाएगा, उसकी फैमिली के ऊपर बातें आएगी, उसके ऊपर बातें आएगी। तो अपना शाहिद सैयद साहब मुझे एक बात बताएं कि मिसाल के तौर पे अगर आप आज
अपने घर जाते हैं और वहाँ वाकई मेहमान आ जाते हैं, वो मेहमान जिनसे बच के आप यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्सी में घूम रहे हैं बिला वजह, अगर आप घर जाते हैं और वो मेहमान वाकई वहाँ मौजूद होते हैं और उनको आपको खाना खिलाना पड़ जाता है, तो आप क्या करेंगे? मेरे पास आपके लिए कुछ ऑप्शन है, आप मुझे उनका जवाब दें। पहली बात, क्या आप अनीसा शाह साहिबा के लिए खाना बनाना पसंद करेंगे, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा के लिए खाना बनाना पसंद करेंगे, या मरियम औरंगजेब साहिबा के लिए खाना बनाना पसंद करेंगे? यार देखो, सबसे पहले तो ये कि मेरे ख्याल में मेहमान आज आना नहीं चाहिए, वो बाकी बात है, और मजबूरी है, खाना खिलाना पड़ गया, तो ये ज़ाहिर बात है, जो नफीसा शाह है उनके साथ हमारा इत्तेहाद भी रह चुका है पीपल पार्टी के साथ। क्या बात है, तो उनको खिला देंगे। तो मतलब इत्तेहाद रह चुका है और अब नहीं है। अब तो कोई चीज़ इत्तेहाद नहीं है, अब तो अकेले बैठे। तो इत्तेहाद तो आपको मौलाना फजल रहमान से भी रह चुका है, तो उसको भी खाना खिला दे। अगर आपने बुलाया नहीं ना। ओह, लेकिन अगर आएंगे तो खाना भी उनको भी खिलाएंगे। क्या बात, बिल्कुल सबको, हमारे पास तो जो आएगा खाएगा। जबरदस्त। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि सियासत के मैदान में सबसे बड़ा अनाड़ी इस वक्त कौन है करंटली? ऑप्शन नंबर 1 ताहिरुल कादरी साहब, ऑप्शन नंबर 2 मुस्तफ़ा कमाल साहब, ऑप्शन नंबर 3 हमजा शहबाज साहब। इसमें तो ये कम्बिनेशन कोई अच्छा नहीं बना है। वो ताहिरुल कादरी तो वो बरसाती मेंढक की तरह आ जाता है, अपने मफाद पता क्या होता है, फिर चला जाता है। मुस्तफ़ा कमाल भी लगा होता है, कोशिश करता है, लेकिन वो भी हमारी तरह कामयाब नहीं हुआ, साइड पे बैठा हुआ है। अच्छा, शहबाज शरीफ इस अपना वो हमजा शहबाज जो है, वो ज़ाहिर बात है कि जेलें काटता है, तकलीफ उठा रहा है, मौके पे बैठा है, पहले भी था अब भी है। तो मेरे ख्याल में ये उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा होगा, जब आगे वक्त आएगा तो उनका स्पीच में ये बनेगा, यार हमने कुर्बानियाँ दी, हमने जेलें काटी। छोड़े, वो तो खैर हो गई बात। लेकिन अगर शाहिद सैयद साहब आप सियासतदान ना होते और एक सियासी वर्कर भी ना होते, तो आप क्या होते? ऑप्शन नंबर 1, क्या आप एक पुलिस वाले होते? ऑप्शन नंबर 2 पायलट होते, या आप एक बस ड्राइवर होते? ये आपके तीनों हालत है, इसलिए है कि मैं सियासत में तो मैं अभी आया हूँ, 2001 में आया हूँ। इससे पहले मैं बिज़नेस कर रहा था, मैं बिजनेसमैन था। मैंने यहाँ कराची शहर में पोल्ट्री फार्म रखा हुआ है, मैंने पान के पत्ते लगाए हुए, मैंने ट्रांसपोर्ट भी किया और मैंने यहाँ टेक्सटाइल मिल भी चलाया हुआ है। तो मैं तो बिजनेसमैन होता था, मैं था और हूँ भी, और अभी भी बिजनेस ही करता हूँ। बिजनेस ही कर। अच्छा, एक वैसे बड़ी अजीब बात है, लोग कहते हैं यार आप 71 में आए यहाँ पे कराची में, आप एक गरीब आदमी थे, आपने इतना पैसा कैसे बना लिया? आपने फैक्ट्रियाँ भी बना ली, आपने CNG पंप भी बना लिए, आपने इतने जो है ना, हालांकि आप तो जो है बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, तो ये कैसे हुआ? हमें भी बताएं, कोई हम भी अपने टिप मतलब कोई ऐसा कुछ करें कि कल को हमारी भी टेक्सटाइल मिले हो। आज हम भी अल्लाह के फजल करम से टैक्सी चला रहे हैं। देखो, एक तो ये कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आदमी जो भी काम करे वो मेहनत से करे और उसको अपना तवज्जो दे, वक्त के साथ साथ वो अपना काम करे, तो ज़मीन से मोहब्बत करे, ज़मीन आपको कमा के देता है। ज़मीन मतलब क्या? प्रॉपर्टी, ज़मीन प्रॉपर्टी वाला से मोहब्बत करे। अच्छा। और बचपन में अपनी माँ को न सताया, अभी आपने अपनी माँ को ज़्यादा सताया हुआ, इसलिए तुम टैक्सी चला रहे हो। मैंने आपके पास लिख के भी लगाया है, इसलिए तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि तुमने लगता है बचपन में माँ को ज़्यादा सताया, तो माँ बाप की दुआ भी चाहिए। वो तो अम्मी तो वैसे बड़ा बेस्ट करती हैं आज भी, लेकिन चलें छोड़े, वो एक अलग बात है। शेर व शायरी से है कोई दिलचस्पी आप? कोई खास नहीं, पहले शायद हो जाता। पापा को नहीं पढ़ते आप? कोई वो क्यों नहीं पढ़ते, सुनते हैं बस। अच्छा, सुनते हैं? सुनते हैं। कुछ याद है उनका कलाम आपको, कोई गजल, कोई ऐसी चीज? नहीं, ऐसे गजल याद भी नहीं है, और हो गया भी तो मैं गजल गाने के लिए तो नहीं निकला हूँ यार। गाने के लिए क्या यार, मैं तो आपको हमें कराची देखना है, कराची को कराची आप देखें। अच्छा, ये बताएं, आपने इस रमजान में अर्तुगरुल देखा? यार रमजान में तो नहीं, अभी ये जो आजकल है वो 2-3 किस्तें देखी है यहाँ। अच्छा, तो कैसा लगा आपको अर्तुगरुल? बस ये एक नसीहत के लिए भी अच्छा है, स्टोरी है, और ये जो मफादात की जंग होती है उस ज़माने से, भाई भाई का नहीं है, और बाप बेटा, भाई भाई आपस में, ये कहानी है बस। अच्छा, अगर आप अर्तुगरुल में होते तो आप कौन सा कैरेक्टर होते? देखो, हर बंदा चाहता है कि मैं तो हीरो होता। हाँ, तो अस्फंदियार वली क्या होता फिर? अर्तुगरुल हो जाता। ये तो आपने मुझे बोला ना कि तुम होते। हाँ, मतलब आप होते ना उसमें, तो फिर अस्फंदियार वली होता, तो फिर अस्फंदियार वली हो जाता।
अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गया तो अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? मरीम नवाज, इमरान खान या जब बिलावल तक आप भुट्टो? पंजाब को नहीं जीतोगे, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, पंजाब से ही प्राइम मिनिस्टर आएगा। पंजाब से ही आएगा। ये बताएं कि आपके ख्याल में इन दोनों में से बेहतर एक्ट्रेस कौन सी है, हानिया आमिर या माहिरा खान? बोला मुझे दोनों का ना नाम का पता है ना उसका नाम, तो सुने हुए। आप माहिरा खान को नहीं जानते? नहीं जानता। आर यू श्योर? बिल्कुल ये आपका पक्का। आखिरी फैसला है, आपका सियासी बयान है? ये आखिरी फैसला है, जानता नहीं वाकई। ये बताएं कि खलीलुर रहमान कमर का मेरे पास तुम हो ड्रामा इतना मशहूर हुआ, आपके ख्याल से इर्तुगरुल ड्रामा जो है वो खलीलुर रहमान कमर के मेरे पास तुम हो ड्रामे से बेहतर है? उसका अपना एक छोटा सा सब्जेक्ट था, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इर्तुगरुल वाला। और इसमें तारीख है, उसमें मतलब हुक्मरानी है, हुक्मरानी का मिजाज है कि किस मिजाज से है, और वो जो चीज़ है वो तो एक छोटा सब्जेक्ट है। सही। अच्छा, कराची में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें, पेशावर में BRT आ गई, लाहौर में मेट्रो बस आ गई, पिंडी में मेट्रो बस आ गई, मुल्तान में मेट्रो बस आ गई, तो कराची में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ग्रीन लाइन जो है ये कब तक आ जाएगी, आपको क्या लगता है? देखो कराची ऐसा बदकिस्मत शहर है कि इसको किसी ने ओन नहीं किया। इसको जब भी ट्रांसपोर्ट अगर मिला भी है, पहले भी मिली थी, दूसरी गाड़ियाँ थी, सरकारी थी, लेकिन वो KTC आगे पीछे सब तबाह बर्बाद हो गई। तो इसलिए यहाँ पे करप्शन इस इंतहा तक पहुँची है पूरा मुल्क में कि कोई भी चीज़ आ जाएगा वो कामयाब नहीं होगा जब तक हमारे लोगों को अवेयरनेस, कोई मालूमात या कोई ऐसी चीज़ें ना हो, ये करप्शन का नासूर ख़त्म ना किया हो। आपको लगता है कराची में ख़वातीन को बसें चलानी चाहिए? यार मर्दों से नहीं चल रही ना? नहीं, मतलब वो ख़वातीन क्या बस चलेगा यहाँ पे, खुदा करे कि कानून साजी, कानून की बालादस्ती हो जाए बस। कानून की बालादस्ती? और कानून का एहतराम आदमी दिल से करे, खुद करे। मैं सबसे पहले मैं कानून का एहतराम करूँ। अगर मैं सिग्नल पे परवाह नहीं करता हूँ, मैं पुलिस की इज्जत नहीं करता हूँ, मैं अपने ट्रैफिक वाले को इज्जत नहीं देता हूँ, तो ज़ाहिर है फिर मुल्क ऐसे ही होगा ना। ये तो जंगल का कानून चलेगा फिर। हाँ, तो शाह साहब किधर आपको उतारूँ? यहाँ उतार दूँ मस्जिद के पास, या आप यहाँ से पैदल पैदल थोड़ा आगे ले जाए? थोड़ा आगे ले जाओ। ओके ओके ओके। अच्छा, आप किस बंदे को बेहतर एक्टर मानते हैं, हुमायूं सईद को या फहद मुस्तफ़ा को? टक्की टिक्की टक्की टिक्की टक्की टिक्की। तुमने अदाकारी से बात निकलो, कोई और सवाल करो ना। दुनिया चाहती है जानना कि शाह सैयद किसको बड़ा अदाकार समझते, मुझे बताएं। फहद मुस्तफ़ा अच्छा अदाकार है या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद भी अच्छा है मेरे ख्याल में। हुमायूं सईद अच्छा। हुमायूं सईद की कोई फिल्म आपने देखी हो अच्छी? नहीं देखो, ज़्यादा वो नहीं है, ड्रामे शामे आगे पीछे थोड़ा बहुत कभी कभार देखे बस। चलिए यहाँ उतार दो इधर, ये थोड़ा आगे, ये गेट के पास। चल ओके ओके ओके। चल यार ओके भाई, ये लो जी, पैसे तो दे दें। हाँ यार, अख्तर तो देना सर। यार तुम्हारे को पैसे देना ज़रूरी है, लाजिम देना पड़ेगा। ये तो ओ जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाइयों, आपने आज की तो सवारी देख ली, अब देखते हैं हमारे पास कल की सवारी कौन होगा। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।